सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर समेत दीगर मुलजमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मुकदमा जिला मियांवाली के इलाके मूसाखेल के थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा तोड़ फोड़, इमलाक को आग लगाने, हंगामा आराई करने पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर समेत कोई मुलजिम अदालत में नहीं था। अहमद खान बच्चर को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी नाअहली और डीसीट होने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तारी की सूरत में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कायम मकाम अपोजिशन लीडर होंगे। सरगोधा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उमर आयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद चट्टा, राना बिलास समेत 32 मुलजमान को सजा हुई। अदालत के फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ। बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ATC में तमाम मुलजमान का शफाफ ट्रायल हुआ। रियासत के रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फॉलोअप ऑपरेशन मजीद 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 जुलाई को जिला कल्लात में कामयाब इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया था। 21 जुलाई को इर्द गिर्द के इलाकों में किए जाने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 दहशतगर्द मारे गए। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी सूरत हाल के बायस यामिर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चलास में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मुतादिद सयाह सैलाबी रेल में बहकर लापता हो गए। रेल में सयाहों की 15 गाड़ियां बह गई। 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बदकिस्मत हादसे में लोदरा की फैमिली जद में आई। सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 2 मस्जिदें, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शारा बाबूसर से मुतसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर और 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है, जबकि शारा बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हुए हैं। चलास में 300 सयाह फंसे हुए हैं। पाक फौज का दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर। फौजी दस्ते मुतासर मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गाड़ी का बम्पर मिल गया। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। सैदपुर विलेज के बरसाती नाले की हिफाजती दीवार गिर गई। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तलहाड़ गाँव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदिम, कई मवेशी पानी में बह गए। खानपुर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कल्लात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। विहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें और बस्तियां ज़ेर आब आ गई। इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पंजाब में मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल तैयार। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियांवाली समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों के बायस गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बाग हो गए। अब तक जाँ बाग अफराद की मजमूई तादाद 221 हो गई। NDMA के मुताबिक जाँ बाग अफराद में 77 मर्द, 40 खवातीन और 104 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 135 हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4, सिंध में 22 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 804 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत। हादसात में ज़ख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतासिर आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए और आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से माँ बेटे समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस।
कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान की बहाली का हुक्म जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना है कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन की मुअत्तली से अवामी नुमाइंदगी का नुकसान हो रहा है। PTI में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बतौर सूबाई सदर मुझे किसी ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान का इंकशाफ। कहा कमेटी में शामिल 13 में से 11 लोगों ने इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पेश की। आधे घंटे बाद वज़ीर आला की किसी से मीटिंग हुई और जिसके बाद फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ना। हमने अपोजिशन को एक नशिस्त तोहफे में दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान FC बहादुरी से मुकाबले कर रहे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी कोशिशों में पुलिस के जवान भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा दरियाए झेलू में पुलिस का जवान लोगों को बचाते हुए शहीद हुआ। हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। अकेडमी से तरबियत के बाद मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। अहदाफ का असूल तभी मुमकिन है जब आपकी तरबियत बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फ़ोर्स का क़याम ज़रूरी था। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदाद मनशियात फ़ोर्स का क़याम लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फ़ोर्स के बाज़ाब्ता आगाज़ की तक़रीब से खिताब। कहा आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। मनशियात फ़रोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। पंजाब के तमाम डिवीज़न में इंसदाद मनशियात फ़ोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुज़ात फ़ोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। ताजिर बरादरी को सहूलियात की फरहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म गवर्नेंस में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध का ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तकरीब से खिताब। कहा कि ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म और मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने हर शोबे में खुद को मनवाया। उन्होंने सेहत के शोबे में मुतादिद इक़दामात किए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का तक़रीब से खिताब। कहा शाहराह भुट्टो के साथ 100 एकड़ ज़मीन स्पेशल बच्चों के लिए मुख्तस की है। इस ज़मीन पर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बन सकते हैं। साहिब हैसियत लोगों को ऐसी NGOs को मौक़े देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इस शोबे में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौरे अमरीका में आम मुलाकातें। इसहाक़ डार की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से मुलाकात। तनाज़ात के हल, पायदार तरक्की के फ़रोग़ में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मसला कश्मीर सिंधास मुआहदे की खिलाफ वर्जी स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी को उजागर किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए तहफ़्फ़ुज़ समंदरी हयातियाती तनु पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज UN सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। बतौर सदर खिताब भी होगा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के सरबरा की नेवल हेड क्वार्टर्स आमद। सरबरा सऊदिया बहरिया को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबरा पाक बहरिया से वाइस एडमिरल अर-रहमान अल-गरीबी की मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। सरबरा सऊदी बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ काविशों को सराहा। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाक़या। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया खातून का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।
इसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से जारी रहने का इंकशाफ। किराए का मुआहदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ। मुआहदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने फ्लैट खाली करने की हिदायत की। मालिक की जानिब से इजाफी किराए की वसूली के लिए 2 नोटिस भेजे गए। मुतादिद अदालती नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोस्टान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान ने कोस्टान मेगा स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस की। मुलजिम के बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। मुलजिम को 19 जुलाई को कोस्टान से गिरफ्तार किया गया था। कायद में शहरी घरों की दहलीज पर भी गैर महफूज बफर जोन मुसल्लह मुलजिमान ने शहरी को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। मुलजिमान असलाह के जोर पर मोबाइल फ़ोन नकदी छीनकर बासानी फरार हो गए। सरगोदा में चोरी के इल्ज़ाम पर कमसिन बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुलजिमान ने बच्चों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथ और पाँव बांध कर बाल भी काट दिए। दौरान तशद्दुद मुलजिमान बच्चों की वीडियोज़ भी बनाते रहे। हेलीकॉप्टर की फायरिंग की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हमास का आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी के मुतालबे का खैर मकदम। हमास के जंगजुओं का खान यूनुस में इसराइली फौज पर हमला। एक सहयोनी एहलकार हलाक। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से निढाल बच्ची की दुहाई ने दिल दहला दिए। ए मुसलमानों, ए अरब, ए दुनिया वालों, कई रोज़ से भूखी हूँ, पेट में दर्द है, मेरी मदद करो। गजा में खुराक की क़िल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 77 हो गई। क्वेटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए खातून और मर्द की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुचाई की गई थी। बांग्लादेश फिजाया का तैयारा गिरने से हलाकतों की तादाद 27 हो गई। 25 तलबा भी शामिल। फौजी तर्जुमान का कहना है कि टेक ऑफ के फौरन बाद तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए सरकारी सतह पर कमेटी कायम कर दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में दूसरा T20। पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी आउट हो गए। अबरार अहमद की जगह अहमद दानियाल की टीम में शमूलियत। अहमद दानियाल का पाकिस्तान की जानिब से T20 इंटरनेशनल डेब्यू। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH को फैसले से आगाह कर दिया। PHF के सदर तारिक बुगटी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम को आइंदा माह भारत भेजने के लिए तैयार नहीं। खिलाड़ियों को भी भारत में खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। और खतरनाक शिकारी से सब तंग। अजनबी सयारे पर छिड़ गई जंग। हॉलीवुड मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।